अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिदत चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद आसम। नाजरीन, एक बहुत बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इस स्टोरी के बाद एक और बड़ी आपको मैं ख़बर दूंगा कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के इंतखाबी जो मार्के होने जा रहे हैं, इसमें क्या बड़ा अपसेट होने जा रहा है, क्या बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, इसका तल्लुक पाकिस्तान के सियासी खानदानों से है। नाजरीन, 2024 के जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, इन इंतखाबात में एक साबिक़ सदर मुमलिकत, 7 वज़राए आज़म, 5 साबिक़ वज़राए आला और 2 साबिक़ गवर्नर जो हैं इस इलेक्शन में जो है वो खुद भी हिस्सा ले रहे हैं। उनके अजीज़ो अकरबा वो भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ साथ नाजरीन, वो बड़े सियासी खानदान जो गुज़श्ता 76 साल से हर हुकूमत का किसी न किसी शक्ल में हिस्सा रहे हैं, वो भी आइंदा इंतखाबात जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें एक बार फिर वो किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाजरीन जिक्र करते हैं आसिफ अली जरदारी का, जो खुद भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उनकी जो हमशीरा है फरियाल तालपुर और एक उनके और जो हमशीरा हैं जो सिंध गवर्नमेंट में सूबाई वज़ीर सेहत भी रही हैं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कहीं पे जनरल जो सीटें हैं, नशिस्तें हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस ख़ानदान के लोग, और कुछ ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पर जो हैं वो मख़सूस नशिस्तों पर इंतखाबी मार्के में सरगर्म दिखाई दे रही हैं। इसी तरह नाज़रीन, 7 साबिक़ वज़राए आज़म हैं जिनका ताल्लुक 6 का पंजाब से है और एक जो साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुकी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका ताल्लुक सिंध से है। तो नाज़रीन, पंजाब की अगर बात करें तो साबिक़ जो 6 वज़राए आज़म हैं जो खुद भी हिस्सा ले रहे हैं और उनकी आगे औलादें जो हैं, उनके अजीज़ो अकरबा जो हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन नवाज़ शरीफ की। नवाज़ शरीफ खुद लाहौर से और मानसेरा से कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी बेटी मरियम नवाज़ लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रही हैं। इसी तरह नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगर हम जिक्र करें तो वो खुद भी कौमी असम्बली की जो नशिस्त लाहौर की है और कसूर से 2 जगह से वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज की, वो भी खुद साबिक़ वज़ीर आला रह चुके हैं। वो भी इस इलेक्शन में लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन, बिलाल यासीन और सुहेल ज़िया भट्ट, इनका ताल्लुक भी नवाज शरीफ के खानवादे से है। मरियम नवाज के ये करीबी अजीज समझे जाते हैं। आगे चलते हैं नाज़रीन, बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। वो मुल्तान से खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके तीनों साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी और अली हैदर गिलानी, ये भी इलेक्शन में इन हो चुके हैं। इसी तरह नाज़रीन, हम बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की। तो उनके जो साहबजादे हैं चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन, ये दोनों कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन, बलखशेर मज़ारी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके साहबजादे हैं, उनके जो आगे बेटे हैं, यानी कि पोते बलखशेर मज़ारी के दोस्त मज़ारी जो हैं, जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली में रहे हैं, वो भी इस इलेक्शन में इन हैं। इसी तरह नाज़रीन, हम बात करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि खुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। वो भी लाहौर से ही कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, 6 वज़राए आज़म जिनका ताल्लुक पंजाब से, और इनमें से एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका चूँकि ताल्लुक सिंध से था, इनके जो अजीज़ो अकरबा हैं वो इलेक्शन में इन हैं।
नाजरीन, अब हम बात करते हैं जो साबिक गवर्नर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनमें सबसे पहला जो नाम है वो है सरदार लतीफ़ खोसा। सरदार लतीफ़ खोसा आजकल पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं और वो लाहौर से कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह नाजरीन, मुल्तान से हैं मलिक रफ़ीक रजवाना, जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के। उनके बेटे हैं आसिफ रफ़ीक रजवाना। वो कौमी और सूबाई असम्बली की सीट पर उम्मीदवार हैं मुल्तान से। इसी तरह चलते हैं नाजरीन, मुल्तान से ही हल्का बनता है कौमी असम्बली का 180 गालबन बनता है, और यहाँ से गुलाम मुस्तफ़ा खर जो हैं वो कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब वाबस्ता थे तो ये पंजाब के वज़ीर आला भी रहे और गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। इसी तरह नाजरीन, हम बात करते हैं जो साबिक वज़राए आला हैं, उनका जिक्र हम ज़रूर करेंगे, लेकिन एक और साबिक गवर्नर हैं जिनका नाम था मियाँ अज़हर। वो लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके बेटे साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर भी इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन अभी इत्तलात ये हैं कि उनको नाअहल करार दिया गया है। तो नाजरीन, ये वो खानवादे हैं जो साला साल से किसी न किसी शक्ल में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से साबिक वज़राए आला हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके अजीज़ व अकरबा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जिक्र करते हैं हम यहाँ लाहौर से साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, चूँकि शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म का भी कलमदान वो संभाल चुके हैं। उनके बेटे खुद हमज़ा शहबाज साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं। तो ये दो तो हो गए यहाँ से लाहौर से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर इसी तरह नाजरीन, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, इनकी अहलिया कैसरा इलाही जो हैं वो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही हैं। खुद परवेज़ इलाही नाअहल हो चुके हैं और मुनस इलाही भी नाअहल हो चुके हैं, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साबिक वज़ीर आला आसिफ नकई के जो वालिद थे आरिफ नकई। उनकी औलाद जो है, उनके ख़ानदान से जो लोग हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कसूर की नशिस्त से। फिर इसी तरह नाजरीन, हम आगे बढ़ते हैं, उकाड़ा की बात करते हैं। उकाड़ा से ताल्लुक़ है मियाँ मंजूर अहमद भट्टू का। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू जो हैं वो कौमी असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी जो बेटी हैं रुबीना शाहीन भट्टू वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, और उनके साहबजादे खुर्रम जहांगीर भट्टू जो पहले भी MP रह चुके हैं वो ज़िला उकाड़ा से सूबाई असम्बली की नशिस्तों से उम्मीदवार हैं। नाजरीन, इसी तरह हम बात करते हैं उस्मान बुज़दार की। तो उस्मान बुज़दार खुद चूँकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने अपनी सीट पर अपने भाई जाफ़र बुज़दार को जो है वो मौका दिया है कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो नाजरीन, इसी तरह हम बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की। उनके जो वालिद थे वो भी एक ज़माने में गवर्नर पंजाब रहे हैं। उनका तज़किरा करना भी बेहद ज़रूरी है कि मखदूम जो उनके वालिद थे शाह महमूद कुरैशी के, अब शाह महमूद कुरैशी पंजाब से तो नाअहल हो गए, लेकिन वो सिंध से कौमी असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ साथ उनके जो साहबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी के, और उनकी जो बेटी हैं मेहर बानो कुरैशी और ज़ैन कुरैशी, ये दोनों भी मुल्तान से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह एक चौधरी फर्रख थे, अल्ताफ़ जो हैं, चौधरी अल्ताफ़ थे, उनका ताल्लुक जेलम से था। तो उनके जो साहबजादगान हैं, उनके ख़ानदान से जो हैं वो अहबाब भी जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो नाज़रीन, कुल मिला के ये जो बनते हैं एक साबिक सदर मुमलिकत, 7 वज़राए आज़म, 5 वज़राए आला और 5 जो गवर्नर हैं, तो ये खुद भी किसी न किसी शक्ल में इलेक्शन में इन हैं, और इनकी आगे जो औलादें हैं, इनके अजीज़ व अक़रबा हैं, वो भी कोई ऐसा इलेक्शन हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वो इन ना हों। नाज़रीन, जैसा कि हमने तज़किरा किया है वज़राए आला का, गवर्नर का, गवर्नर जो साबिक रह चुके हैं वज़ीर आला गुलाम मुस्तफ़ा खर, उनके भतीजे वो भी मुज़फ़्फ़रगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी जो भतीजी हैं हिना रब्बानी खर, वो पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्त पर इन हैं इस इलेक्शन में।
तो नाज़रीन, ये ख़ानदान जो हैं सियासत के अंदर जिनका एक बड़ा असर व रसूख़ है, ये साला साल से नस्ल दर नस्ल मौरूसियत चलती जा रही है इनके अंदर। दादे के बाद बेटा आता है, बेटे के बाद आगे पोता आ जाता है, या नवासा नवासी आ जाते हैं, या पोता पोती आ जाते हैं। तो ये चल रहा है सिलसिला, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। गौरतलब बात ये है नाज़रीन कि ये मौरूसियत का ख़ात्मा अब ज़रूरी है कि हमारे जो वोटर्स हैं, इनका वोट एक एक वोट कीमती है। अगर साला साल तक अगर पाकिस्तान की तकदीर ये लोग नहीं बदल सके, तो अब इनसे आइंदा भी तवक्को आप नहीं कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान का कोई भला करेंगे। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसका तल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बानी जो हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब जो हैं, आज उनकी दरखास्तों के ऊपर फैसला सुनाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। उन्होंने अपीलें की थी, जो उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे। आज उन अपीलों के फैसले हो गए। उन अपीलों में इमरान खान का नाम भी शामिल है, शाह महमूद कुरैशी का है, इसी तरह मोनस इलाही हैं, परवेज़ इलाही हैं, और सनम जो हैं सनम जवेद, जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, और हमाद अज़हर। इसी तरह बाकी भी जो बड़े नामी गिरामी कादावर शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन तमाम बड़े रहनुमाओं की अपीलें खारिज हो गई हैं, और अब उनका चैप्टर क्लोज हो गया है। वो इस मार्के में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका होगा कि उनकी बड़ी टॉप लेवल की जो क़यादत है, उन्हें इलेक्शन से आउट कर दिया गया है। अभी कुछ जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको पीटीआई के उम्मीदवारों को, रहनुमाओं को अजीब व गरीब किस्म के इंतखाबी निशान अलाट किए गए हैं, और अब ये निशानात जो हैं, ये यकीनी तौर पर वोट बैंक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर ज़रूर इसका असर होगा। एक बल्ले का जो निशान था, चूंकि वो हर पीटीआई से वाबस्ता जो वर्कर था, जो हमदर्दी रखता था, उन्हें ज़हन नशीन था कि बल्ले के ऊपर मोहर लगानी है। लेकिन हर हलके में हर जो कैंडिडेट हैं, उनका अब इंतखाबी निशान अलग है। तो उस निशान को ज़हन नशीन करने के लिए, चूंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, चंद अयाम रह गए हैं, तो 1 महीने से भी कम बल्कि रह चुके हैं, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर हम देखें मजमूई तौर पर फ़ज़ा जो है इलेक्शन की, तो वो अभी रंग हमें नज़र नहीं आ रहे। 20-22 दिन बाकी रह गए इलेक्शन में, लेकिन एक रवायती रंग होते थे, रैलियां होती थी, जलसे जुलूस होते थे, मासवाए चंद बड़े जलसों के, जो बिलावल भुट्टो जरदारी पेश हैं, या मुस्लिम लीग नवाज ने अभी तक जो किए हैं, इनके अलावा अभी तक वो गहमा गमी नज़र नहीं आई। और तीसरी जो बड़ी स्टोरी नाजरीन, जो मैं आपके साथ जाते जाते शेयर करता जा रहा हूँ, वो ये है कि ईरान ने जो हरकत की है बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हदूद की जिस तरह से खिलाफ वर्जी की है, और इसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। तो ये एक बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ये एक जो तनाव पैदा हो गया है, एक बादितमादी की जो फ़ज़ा पैदा होगी, एक सफारती हमला दोनों अतराफ से वो वापस बुलाया जा रहा है। तो इससे यकीनी तौर वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें जो इस ताक में हैं कि किसी न किसी तरह इस्लामी ममालिक को, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद ना होने दिया जाए। और एक ये भी कड़ी हो सकती है कि जिस तरह ईरान ने जो गलती की है, उस अगर वो गलती तो तस्लीम कर लेता है, तो फिर तो दोनों ममालिक के, पाकिस्तान और ईरान के जो बरादराना ताल्लुकात हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। अगर बाज़िद रहता है ईरान, तो फिर इसके बहुत बुरे असरात होंगे, और यकीनी तौर पर जो हमारे सलामती के इदारे हैं, उनके पेश नज़र अपनी सलामती ही अजीज़ है, और होनी भी चाहिए। और जो हरकत हुई है ईरान की तरफ से, उसकी पूरी कौम मज़म्मत भी कर रही है। लेकिन ये देखना होगा उम्मत मुस्लिमा को कि वहदत उम्मत के लिए अगर आज भी इस्लामी ममालिक के सरबराहान हुकूमत जो हैं, वो इखलास के साथ, दयानतदारी के साथ नहीं सोचेंगे, मिल बैठेंगे नहीं, तो फिर कोई एक ऐसा इस्लामी मुल्क पीछे बाकी नहीं बच रहा, जहाँ पर बदअमनी ना हो, जहाँ पर
कुफ़ार जो हैं वो मुत्तहिद का जलगार ना कर रहे हों, हमले ना कर रहे हों। तो नाज़रीन, तकाज़ा यही है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। और दूसरी जो खूबसूरत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारक के ज़रिए जो पैगाम दिया गया है कि इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, इसका अगर मिस्ताक बनना है तो फिर सोच समझ कर हमें जो है वो कदम उठाना होगा। अपने मेज़बान मलिक रशीद आसिम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।